ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है। चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए, या किसी का। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे। अब समय बदल गया है, इसलिए अब तो जैसे हमारी राष्ट्र सेवा में है, तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। गाड़ी हो, मर्सिडीज हो, और डीजल पेट्रोल मत डालिए, तो धक्का ही लगा के चलाना पड़ेगा। अब अपने जीवन का डीजल पेट्रोल है ब्रह्मचर्य, और उसको तो बर्बाद कर रहे हैं अपने लोग। अब हम लोगों ने ब्रह्मचर्य को एक मनोरंजन समझ लिया। अभी आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहेंगे, आप फिर देखिए आपके विचार कैसे होते हैं, आपके शरीर में कैसी ऊर्जा होती है, आपका प्रतिज्ञा, आपके वचन, आपकी चेष्टा, आपकी क्रियाएं कितनी मतलब पवित्र और साफ, स्वच्छ, एकाग्र। तीन बातें पकड़ लो। ब्रह्मचर्य, नाम जप, वाणी आपका पवित्र, नेत्र पवित्र। वाणी पवित्र करना है तो झूठ मत बोलो, नेत्र पवित्र करना, मोबाइल में गंदी रील मत देखो, कान को पवित्र रखो, मन को पवित्र रखो, वो कुछ भी कर सकता है। ये बहुत भयानक शत्रु है काम, जनेंद्रिय जन्य संयोग जन्य काम। प्रायः मार के गिरा देता है, आगे नहीं बढ़ने देता। ये काम शत्रु ऐसा सबसे बड़ा भयंकर ये राक्षस है। ये इतना खाता है फिर भी कभी अघाता नहीं, अर्थात चाहे जितना भोग लो कभी तृप्ति होने वाली ही नहीं है। भगवान ने इससे बहुत बड़ा वैरी कहा है गीता जी में, और अर्जुन से कहा मार इस दुश्मन को, मार सबसे पहले इस काम को गिरा। चाहे जितना कुसंग मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा निर्णय कमजोर है तो हम कहीं भी गिर सकते हैं। अगर हमारा निर्णय कमजोर नहीं है, पक्का है, तो कोई भी हमें नहीं गिरा सकता। जो रही उत्तम प्रकट का कर सकत कुसंग, चंदन विच व्यापक लगते रहे भुजंग। आज से हम नियम लेते हैं कि जितना बन सकेगा हम दूसरों को सुख देंगे। अगर कोई हमें कष्ट देगा तो जहां तक भगवान सामर्थ्य दिए मैं सहूंगा। अगर भगवत धर्म के विरुद्ध होगा तो फिर भगवान जैसा आदेश करेंगे वैसा करूंगा। अगर वहां आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राण समर्पित कर दूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। तो बुद्धि भीम होती है जो भगवत शरणागत होती है, महान बलवान, जिसे विचलित न कोई भी वार, कोई भी प्रहार जिसे विचलित न कर सके, भीम बुद्धि होती है। सब कुछ सहते हुए भी वो पर्वत की तरह अपनी निष्ठा में अडिग रहता है। ये है चलायमान बुद्धि। चाहे जितने प्रहार हो, हर प्रहार का उत्तर है हरिश्वर। हर बार उसकी भगवत निष्ठा और पुष्ट होती है, उसकी शरणागति निखार लाती है, उसका विश्वास चमकता है। जय बार प्रहार होता है, जितना उसे माया रौंदना चाहती उतनी बार वो ताल ठोक कर विजय को प्राप्त होता है। दोपहर की तपती धूप में पंडों की छतुरी के नीचे, और रात्रि में वही घाटों थोड़ी देर भिक्षुकों के बीच में बैठ जाना, जो मिला मिला नहीं तो हर हर महादेव, शांत। ब्रह्मचर्य और संयम का बड़ा बल होता है। कभी निराश, हताश और ऐसा नहीं कि चलने लायक नहीं, ऐसा कभी अनुभव जीवन में नहीं हुआ। पहले गुरुकुल भेजा जाता था, गुरुजनों से शास्त्र स्वाध्याय ही गृहस्थ में जाया जाता था। ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य त्याग ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य नाश ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ऐसी सामर्थ्यशाली, एक बार श्लोक बोलो कंठस्थ हो जाएगा। अगर शरीर स्वस्थ है, कोई अन्य औषधियां या अन्य इस तरह के विकारात्मक पदार्थ अंदर नहीं जाते, और ब्रह्मचारी तो एक बार पूरी बात बोल लो, चाहे जब सुन लेना हो जीवन में सुनाई दे देगी। पूरा जीवन हो जाता है लोगों को पैसे के पैसे पैसे पैसे, मर गए कुछ नहीं, चौवन्नी हाथ नहीं गई, समझ नहीं पा रहे कैसा मारा जा रहा है, कैसा ठगा जा रहा है। इतनी मेहनत करके कमाता है, बैंक बैलेंस, ये सब व्यवस्था, मकान, सब पूरा जीवन करते मर गया।
अब जिसलिए आया था कि नाम रूपी धन कमा ले, जीवन मुक्त हो जा, ब्रह्म प्राप्त हो जा, कोई मतलब नहीं। फिर वही सुअर कुत्ता गधा नाना प्रकार की नीच योनियों में फिर भ्रमण। अब वहां कोई नहीं, ना उसकी पत्नी है, न पुत्र है, न बैंक बैलेंस है, न पद है, न प्रतिष्ठा है, जिसके लिए उसने सब किया था। अब वो बार बार पछताता रहता है, अब अन्य योनियों में फंसा हुआ।